Hello friends, welcome back. In this lecture, we are going to discuss about quick revision module of geography for prelims 2024, which is released by Vision IAS. Right. In this lecture, we are going to discuss about the topic composition of the atmosphere. Right. तो अगर आप PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे राइट, तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है PYQ में कि मिस आपको क्या करना था, अरेंज करना है जो भी आपका कंपोजिशन ऑफ गैसेस थे राइट, उसको आपको अरेंज करना था कि मिस सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, उससे कम कौन सा पाया जाता है और उससे कम आपका जो है कौन पाया जाता है राइट। तो डायरेक्टली वो क्वेश्चन आपका इसी ग्राफ से ही डायरेक्ट आपका क्वेश्चन रेज किया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स सबसे ज़्यादा जो आपका एटमॉस्फेयर में पाया जाता है वह कौन सा गैस है, आपका नाइट्रोजन, जो कि आपका 78.08% आपका पाया जाता है राइट। देन आफ्टर अगर बात किया जाए तो ऑक्सीजन आपका पाया जाता है राइट, हाउ मच 20.95% जो है आपका पाया जाता है ऑक्सीजन राइट। देन आफ्टर आपका कौन सा आता है, आर्गन राइट 0.93 राइट। देन आफ्टर आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड 0.036 राइट। देन आफ्टर आपके नियोन, देन आफ्टर आपका हीलियम, देन आफ्टर आपका क्रिप्टॉन, देन आफ्टर जेनॉन एंड हाइड्रोजन राइट। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, देन यू हैव टू रिमेंबर ओनली राइट कि मीन्स गैसेज का नाम आपको कंसीडर करना है राइट, नॉट आपका कोई ये आपका डाटा आपके लिए मैटर नहीं करता राइट। लेकिन जो आपके मेजर गैसेज हैं लाइक दैट आपके नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसको आपको रिमेंबर करना है राइट। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, मीन्स देखिए अगर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है राइट, सीक्वेंशियल ऑर्डर में लगाना है, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है राइट, कि मीन्स घटते हुए क्रम में अगर लगाने के लिए देता है राइट, कि मीन्स एटमॉस्फेयर में आपके जो भी गैसेज पाए जाते हैं राइट, तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा नाइट्रोजन राइट, उससे कम आपका कौन सा आएगा ऑक्सीजन, उससे कम आपका कौन सा आएगा आर्गन राइट। देन आफ्टर आपका कौन सा आएगा कार्बन डाइऑक्साइड राइट। और इसी में आपका कंफ्यूजन आता है राइट, कि मीन्स जनरली आपका क्या होता है कि नाइट्रोजन लगाने के बाद ऑक्सीजन, ये दोनों तो सबको कंफर्म है राइट। देन आफ्टर आप क्या लगा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड राइट, लेकिन ये आपको कंसीडर करना है कि आर्गन आता है राइट, आर्गन। और सबसे कम अगर बात किया जाए राइट कि मीन्स एटमॉस्फेयर में सबसे कम आपको कौन सा गैस पाया जाता है, ये आपका हाइड्रोजन पाया जाता है राइट। तो बाई एलिमिनेशन आपका जो है देखने को मिलता है राइट। तो ये आपको 5 तो आपको याद करना ही करना है राइट, कि मीन्स नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, देन आफ्टर आता है आपका ऑक्सीजन, देन आफ्टर आपका आर्गन, देन आफ्टर आपका कार्बन डाइऑक्साइड राइट। और सबसे लीस्ट जो पाया जाता है वो आपका हाइड्रोजन पाया जाता है राइट। तो यू हैव टू रिमेंबर ओनली 5 गैसेज ओनली राइट। देन आफ्टर आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में कह रहा है आपका कि कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर राइट। तो कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द सेंस कि मीन्स देखिए कि ये आपका एटमॉस्फेयर, ये आपका अर्थ है राइट, अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो भी आपका पाया जाता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर बोलेंगे राइट। और एटमॉस्फेयर में आपका क्या क्या पाया जाता है जनरल टर्म में हम लोग याद करते हैं राइट, कि मीन्स देखिए सबसे पहली चीज़ें जो पाई जाती है आपके वो है गैसेज राइट। देन आफ्टर आपका क्या पाया जाता है, वाटर वेपर पाया जाता है राइट, वाटर वेपर पाया जाता है, वाटर वेपर पाया जाता है राइट। देन आफ्टर आपका क्या पाया जाता है, डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं राइट, डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं राइट। तो यही 3 ही चीज़ आपके एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं और कुछ भी नहीं पाया जाता राइट। तो इसी को ही आपको क्या बोला जाता है, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर बोला जाता है राइट, कि मीन्स जो है आपके पर्यावरण के क्या क्या संघटक हैं राइट, इसी को ही हिंदी में अगर जानना चाहेंगे राइट। तो आपका गैसेज पाए जाते हैं, वाटर वेपर पाए जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं राइट, 3 ही चीज़ पाया जाता है राइट। तो इसी पर आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है राइट। तो गैसेज तो हमने पूरा यहाँ पर समझ लिया राइट। देन आफ्टर अगर बात किया जाए आपका कि मीन्स वाटर वेपर राइट, तो वाटर वेपर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए आपको क्या करा है, फर्स्ट स्टेटमेंट करा है अकाउंट फॉर 4% ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम इन ट्रॉपिक्स राइट, कि मीन्स ट्रॉपिक्स पर अगर बात किया जाए राइट, तो 4% ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम जो है ये आपका कौन सा कवर होता है, वाटर वेपर्स आपके कवर होते हैं राइट। लेस देन 1% ऑफ द एयर राइट, कि मीन्स अगर आपका एयर के बारे में बात की जाए तो 1% से भी कम है आपका एयर का जो कि आपका वाटर वेपर राइट। इन डिजर्ट्स एंड पोलर रीजन्स राइट, और कहाँ पर ये आपका डिजर्ट्स और पोलर रीजन में राइट। देन आफ्टर आपका बात कर रहा है कि मीन्स डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल राइट। ये पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा कंसीडर करना है राइट, ये थर्ड पॉइंट आपका राइट। ये दोनों आपका इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता राइट, क्योंकि ये आपका स्टेटिक्स बेसिस है, डाटा बेसिस है राइट, लेकिन ये आपका कॉन्सेप्चुअल बेसिस है राइट। तो कॉन्सेप्ट जनरली आपका यूपीएससी का जो फोकस होता है वो आपका होता है क्या, कॉन्सेप्ट राइट। तो ये आपको कंसीडर करना है राइट। तो देखिए इसमें आपका क्या कह रहा है कि मीन्स अगर हम इक्वेटर, ये आपका 0 डिग्री पर जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं राइट, जो भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन आपका ड्रा किया जाता है राइट। देन आफ्टर जो ऊपर जाते हैं हम लोग तो ये आपका कौन सा हो जाता है, पोलर रीजन हो जाता है राइट, पोलर रीजन राइट। तो देखिए एक चीज़ ये आपका क्या कर रहा है कि मीन्स डिक्रीज करता है आपका वाटर वेपर फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स राइट, मीन्स सबसे कम आपका जो वाटर वेपर प्रेजेंट होगा वो कहाँ पर होगा, आपका
पोल्स पर होगा, राइट। और सबसे ज़्यादा जो होगा वो कहाँ पर होगा, आपका इक्वेटर पर होगा, राइट। अब देखिए इसके लिए ट्रिक क्या हो सकता है कि मीन्स कैसे आपको इसको रिमेंबर करना है, राइट। तो देखिए सबसे सिंपल टर्म में हम बताएंगे कि मीन्स कैसे इसको रिमेंबर करना है। ये आपका इक्वेटर, राइट, इक्वेटर जो कि 0 डिग्री, और ये आपका सबसे लीस्ट जो वाटर वेपर कहाँ पर पाया जाता है, आपका पोलर रीजन में पाया जाता है, राइट। तो ये क्यों पाया जाता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, राइट। तो देखिए हमने बताया था कि मीन्स सनलाइट जो होता है, राइट, सनलाइट सबसे ज़्यादा वो आपका कहाँ पर पाया जाता है, ये आपका ट्रॉपिक्स पर ही मूव करता है, राइट। ट्रॉपिक्स पर ही आपका ट्रॉपिक रीजन में ही आपका मूव करता है, राइट। तो पोलर्स पर आपका जो है सबसे कम आपका क्या होता है कि सनलाइट पहुंच पाता है, राइट। सबसे कम आपका पोलर्स पर पहुंच पाता है, राइट। तो देखिए अब यहाँ के जो भी आपके वाटर है, राइट, वाटर है, तो यहाँ पर आपका सनलाइट आएगा, और अगर सनलाइट आएगा तो वाटर जो है वो क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे, इवेपोरेट होकर आपके बादल का फॉर्मेशन करेंगे, बादल का फॉर्मेशन करेंगे, बारिश होगा, राइट। तो यहाँ पर आपके वाटर वेपर ज़्यादा होगा क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा होता है, राइट। लेकिन यही अगर बात की जाए आपके पोलर्स रीजन में, राइट, तो पोलर रीजन में आपको क्या होता है, यहाँ पर सनलाइट उतना जा ही नहीं पाता, जिसकी वजह से ये आपका जो वाटर है वो आपका वाटर वेपर में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता, इसीलिए आपका जो है वाटर वेपर लेस पाया जाता है कहाँ पर, पोलर रीजन में, राइट। आई होप दिस कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर फ्रॉम दीज पॉइंट्स, राइट। देन आफ्टर आपका नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एब्जॉर्ब्स हीट एंड प्रिवेंट्स एक्सट्रीम टेम्परेचर्स ऑन अर्थ, राइट। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है कि मीन्स ये आपका कह रहा है कि वाटर वेपर आपका क्या करते हैं कि मीन्स देखिए एटमॉस्फेयर में जो भी आपके हीट होते हैं, राइट, कि मीन्स एटमॉस्फेयर में जो भी आपके हीट होते हैं इसको वाटर वेपर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। एब्जॉर्ब करने का काम करता है, राइट। जो भी आपके वाटर वेपर में एटमॉस्फेयर में आपके जो भी हीट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, राइट। और अगर बात किया जाए कि मीन्स मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में तो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, राइट, टेम्परेचर के। तो ये भी आपको कंसीडर करना है, राइट। देन आफ्टर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका हायर कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन, राइट। तो अगर आपका बात किया जाए तो ये सब ट्रॉपिकल, ये पॉइंट आपको कंसीडर करना है कि डस्ट पार्टिकल आपका सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, यहाँ पर देख सकते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन में आपका जो है पाया जाता है, और टेम्परेट रीजन में आपका सबसे ज़्यादा डस्ट पार्टिकल पाया जाता है, राइट। अब बात आती है कि मीन्स आपका ट्रॉपिकल रीजन में क्यों नहीं पाया जाता है डस्ट पार्टिकल एज कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन, राइट। तो इसका भी सेम रीजन वही हो जाता है कि मीन्स इधर आपका क्या होता है, सनलाइट बहुत ज़्यादा होता है तो बारिश बहुत ज़्यादा हो जाता है, राइट। और बारिश होगा तो डस्ट पार्टिकल्स आपके सेटल डाउन हो जाएंगे, राइट। तो इसीलिए आपका जो है ट्रॉपिकल रीजन में लेस पाया जाता है एज कम्पेयर टू द टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, राइट। देन आफ्टर आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रोवाइड द न्यूक्लियाई टू द वाटर वेपर टू फॉर्म क्लाउड्स, राइट। ये भी आपका पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए जो भी आपका बादल का फॉर्मेशन होता है, बादल का फॉर्मेशन होता है, राइट, ये आपको कहाँ पर होता है, डस्ट पार्टिकल पर ही होता है। डस्ट पार्टिकल पर कैसे होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए ये क्या हुआ, आपका वाटर है, राइट, वाटर है तो सनलाइट पाया, आपका सनलाइट पाया तो क्या हुआ, आपका वाटर वेपर के रूप में आपका क्या हुआ, ऊपर उठना स्टार्ट किया, राइज करना स्टार्ट हुआ, राइट। देन आफ्टर ये क्या करता है आपका, जहां भी डस्ट पार्टिकल मिलता है इसको, राइट, तो डस्ट पार्टिकल आपको क्या करता है कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करता है, राइट। न्यूक्लियाई इन द सेंस कि इसके आसपास आपका क्या होता है, वाटर वेपर कंडेंस होना स्टार्ट कर देता है, कंडेंस होना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, बादल का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। और यही बादल का फॉर्मेशन जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है तो ये क्या करने लगते हैं, आपके बारिश करने लगते हैं, राइट। तो ये आपको बात कंसीडर करना है कि मीन्स जो आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये आपका हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करते हैं, राइट। तो ये आपको कंसीडर करना है। देन आफ्टर आपका बात किया कर रहा है कि कह रहा है ब्लू कलर ऑफ द स्काई ड्यू टू स्कैटरिंग बाय द डस्ट पार्टिकल्स, राइट। और जो भी आपका एटमॉस्फेयर में हमको ब्लू कलर दिखाई देता है, राइट, ये भी आपका स्कैटरिंग ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स के ही कारण हमको दिखाई देता है, राइट। देन आफ्टर आपको बात कर रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ ट्विलाइट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ दीज डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, राइट। तो ये जो आपके ट्विलाइट वगैरह ट्विंकल ट्विंकल मतलब जो स्टार्स आपके दिखाई देते हैं, राइट, ये भी आपका एक डस्ट पार्टिकल के ही कारण देखने को मिलता है, राइट। देन आफ्टर आपका बात कर रहा है कि चेंजेज इन द एटमॉस्फेयर, राइट, कि मीन्स जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें आपका चेंजेस देखने को मिल रहा है, ये किन किन कारणों से देखने को मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट कारण आपका क्या है, एयर पॉल्यूशन, क्या हो रहा है कि एयर जो है वो पॉल्यूट हो रहा है जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में चेंजेस देखने को मिल रहा है, राइट। और ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण भी आपका क्या हो रहा है कि मीन्स बहुत ज़्यादा आपका क्या देखने को मिल रहा है, एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो रहा है, राइट। और ग्लोबल वार्मिंग के जो है आपका सबसे पहले जो ओजोन लेयर डिप्लेशन किया जाता था, राइट, वो आपका सीएफसी के कारण होता था। तो सीएफसी यानी कि
क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि आपके फ्रिज वगैरह रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज हो जाता है, राइट। तो ये देखा गया आपका कि मीन्स जो CFC है, राइट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपका क्या कर रहा था, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा था, राइट। ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा था, तो डायरेक्ट सन जो है वो आपका सनलाइट डायरेक्ट अर्थ पर आ रही थी, जिसकी वजह से आपके स्किन डिजीज हो रहे थे, राइट। तो साइंटिस्ट ने सर्वे किया और इसको रिप्लेस करके किसको लगा दिया, आपका HFC लगा दिया, राइट, यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, राइट। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो आपका क्या करने लगा, ग्लोबल वार्मिंग करने लगा, राइट। तो ये आपको कंसीडर करना है। देन आफ्टर आपका बात कर रहा है ओजोन पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, राइट, कि मीन्स ओजोन के पॉल्यूशन के कारण भी हमारा जो चेंजेस देखने को मिल रहा है एटमॉस्फेयर में, राइट, और ओजोन डिप्लेशन के कारण भी आपका जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस देखने को मिल रहा है, राइट। ये तो अभी हमने बताया ही है, राइट। अब बात करते हैं इसको थोड़ा सा डीप में कि मीन्स एयर पॉल्यूशन में क्या क्या कारण हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट आपका दे रहा है कि एसिड रेन रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड पॉल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर, राइट। एसिड रेन के कारण भी जो है आपका एयर पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, राइट। और इसका एक प्रोमिनेंट एग्जांपल जो कि बार बार न्यूज में भी आता है आपका कि मीन्स ताजमहल जो है आपका ये क्या हो रहा है, येलो हो रहा है, पीला हो रहा है, जिसके कारण क्यों हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, आपका ये एसिड रेन के ही कारण आपका देखने को मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है कि कह रहा है कि two gases are the main culprits. Sulfur dioxide forms sulfuric acid and nitrogen oxides harmful of plants, fishes, forest and buildings etc, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स एसिड रेन का जो आपका मेन कारण होता है ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है जो आपके मेन कारण होते हैं, राइट। दोनों ही देख सकते हैं कि एसिड है, राइट, इसी के कारण आपका जो रेन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं, राइट। और ये आपके हार्मफुल होते हैं प्लांट्स के लिए, फिशेज के लिए, फॉरेस्ट के लिए एंड बिल्डिंग्स सभी के लिए आपका जो आपका हार्मफुल होता है। इसीलिए आपका जो है ये आपका ताजमहल जो है इसको ये क्या कर रहे हैं, येलो कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेज लाइक दैट आपके कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ओजोन, राइट। तो देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका PYQ में भी आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा कि मीन्स ग्लोबल वार्मिंग गैसेज के बारे में पूछा गया, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ओजोन भी आपका क्या है, ग्लोबल वार्मिंग गैसेज है, राइट। वाटर वेपर भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट। ये सभी गैसेज के आपको नाम याद करना है, राइट। नेक्स्ट वन आपका कह रहा है कि SF6 के बारे में बात कर रहा है, मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस in existent widely used in circuit breakers, gas insulated substances etc, राइट। तो SF6 सबसे ज़्यादा जो आपका ग्रीन हाउस गैस जो आपका कंसीडर किया जाता है ये आपका कौन सा है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, राइट। इसी को ही अगर फुल फॉर्म आपको कंसीडर करना है तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड इसको बोला जाता है, SF6 बोला जाता है, राइट, जो कि मोस्ट प्रीवेलेंट है आपका किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, राइट। देन आफ्टर आपका बात किया जाता है तो आपको ओजोन डिप्लेशन हमने बताया ही है, राइट। ओजोन डिप्लेशन आपका क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए ये आपका क्या है कि मीन्स अर्थ है, राइट, अभी जो हमने बताया, राइट। अर्थ के ऊपर आपका क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है, राइट, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर को आपका कई पार्ट में आपका जो है क्लासीफाई किया गया है, राइट, लाइक दैट यहाँ पर सबसे नीचे होता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, राइट। देन आफ्टर आपका आता है कौन सा, ट्रोपोस्फेयर। देन आफ्टर आपका मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनो एक्सोस्फेयर आता है, राइट। तो देखिए अब क्या होता है कि ये स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में आपका एक लेयर पाया जाता है, राइट। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर बोलते हैं, राइट। ओजोन लेयर जो कि क्या करता है आपका सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है, राइट। लेकिन ये ओजोन लेयर का देखा जा रहा था, साइंटिस्ट ने जब ऑब्जर्वेशन किया कि यहाँ पर आपके डिप्लेशन हो रहे थे, डिप्लेशन इन द सेंस कि मीन्स छोटे छोटे यहाँ पर क्या हो रहे थे, आपके पोर्स बन रहे थे, राइट, पोर्स बन रहे थे आपके ओजोन्स में, राइट। तो इसी को ही आपको क्या बोला जाता था कि ओजोन लेयर डिप्लेशन बोला जाता था, राइट। तो ये आपका किसके कारण होता था, यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमने बताया कि CFC के कारण आपका हो रहा था, राइट। CFC इन द सेंस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण आपका देखने को मिल रहा था, राइट। तो इसको हटाकर आपका HFC लाया गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। लेकिन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आपका क्या कर रहा था, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा था, राइट। तो ये आपको कंसीडर करना है। देख सकते हैं क्या रहा आपका कि ग्राउंड लेवल ओजोन सोर्सेज हाइड्रोकार्बन्स, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन ऑकेजनली माइग्रेट्स डाउन टू द अर्थ सरफेस, राइट। ये सभी आपके क्या होते हैं कि ओजोन लेयर के ओजोन पॉल्यूशन को आपको दर्शाते हैं, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है, बाय द इंट्रैक्शन ऑफ द सनलाइट UV हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, राइट। कि मीन्स ये आपका क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है UV रेड से जो भी आपका सनलाइट के द्वारा आपका रिलीज होता है, राइट। यहाँ पर बेसिकली आपका दो टाइप के आपके UV अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, UVA यानी कि अल्ट्रावायलेट A रेज एंड UVB रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट B रेज, राइट। तो ये भी आपको कंसीडर करना है, राइट। देन आफ्टर आपका बात कर रहा है कह रहा है कि डैमेजेज वेजिटेशन, डिस्ट्रॉयज नाइलॉन एंड रबर, इंजर्स
लिविंग टिश्यू काजेज रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स, राइट, कि मीन्स दीज आर सब प्रॉब्लम्स विच आर क्रिएटेड बाय द ओजोन पॉल्यूशन, राइट। देन आफ्टर आपका बात किया जाता है ओजोन डिप्लेशन के बारे में बात कर रहा है, जो कि अभी हमने बताया है, राइट। कॉज ड्यू टू द रिलीज ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, राइट, अभी हमने बताया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के रिलीज के कारण आपको क्या हो रहा था कि ओजोन्स में जो भी आपको होल्स देखने को मिल रहा था, राइट, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बोलते हैं, राइट। अभी इसको हम लोग थोड़ा सा डीप में भी समझेंगे कि मीन्स ये आपका जो भी आपका एटमॉस्फेयर का क्लासिफिकेशन है, राइट, लाइक दैट जो अभी हमने टर्म यूज किया है स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेजो, थर्मो एंड एक्सोस्फेयर, राइट, इसको कितने किलोमीटर तक पाया जाता है, राइट, इसके रेंज के भी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। लेकिन अभी थोड़ा सा टॉपिक के बारे में समझते हैं। देखिए ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण जो है आपका मेजरली देखा जाता है ओजोन लेयर डिप्लेशन, राइट। सीएफसी आर वाइडली यूज्ड इन कूलिंग फ्लूइड्स इन द रेफ्रिजरेटर सिस्टम, राइट, जो अभी हमने बताया रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज किया जाता है आपका सीएफसी, जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा कॉज करता है ओजोन डिप्लेशन को, राइट। और अगर आपने 365 पढ़ा होगा उसमें भी आपको देखने को मिला होगा, राइट, कि मीन्स ओडीएस हमने टर्म यूज किया था, ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टेंस बोला था, राइट। उसमें मीथेन वगैरह सब कुछ होते हैं जो कि आपके ओजोन लेयर के लिए डिप्लेशन करते हैं, राइट, लाइक दैट आपके कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, राइट, सीएफसी हो गए, एचएफसी हो गए, एंड आपके दीज आर सम गैसेज विच आर कॉजिंग ओजोन डिप्लेशन, राइट। इसके बारे में हमने बताया था, राइट, मीथेन भी आपका एक एग्जांपल हो जाता है ओजोन डिप्लेशन के बारे में, राइट। तो ये आपको कंसीडर करना है। देन आफ्टर आपका बात कर रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू अंटार्कटिका रीजन, राइट। तो ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आपका ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है कहाँ से, आपका अंटार्कटिका रीजन में, राइट। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो अभी जो साइंटिस्ट ने सर्वे किया है वो सबसे ज़्यादा आपका ओजोन लेयर डिप्लेशन कहाँ पर देखा गया था, अंटार्कटिका रीजन में ही देखने को मिला था, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका बाय एटमॉस्फेरिक विंड सिस्टम्स हियर इट गेट ट्रैप्ड इन द अंटार्कटिका कोल्ड एयर बाई पोलर वर्टेक्स एंड डिप्लेट ओजन लेयर, राइट। तो यही बात ये बता रहा है कि जो अभी हमने बताया, अगर आपने PT 365 पढ़ा होगा, राइट, जो हमने पढ़ाया भी था, राइट, इसमें इन्वायरमेंट के सेक्शन में, तो इसमें हमने बताया था कि मीन्स ओडीएस के बारे में बताया था, ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टेंस, राइट। ये यहाँ पर क्या हुआ था कि पोलर रीजन में हमको पता है कि ठंडा मौसम होता है, राइट, तो यहाँ पर पोलर वर्टेक्स बन गया था, जिसके कारण क्या हुआ था कि जो ओजोन डिप्लेटिंग सबस्टेंस ये आपके ट्रैप हो गए थे, जिससे आपका ओजोन का लेयर जो है वो डिप्लीट कर गया था, राइट। तो ये आपको कंसीडर करना है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, राइट, तो नेक्स्ट आपका आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, राइट, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको 5 पार्ट में बेसिकली आपका डिवाइड किया गया, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द सेंस, जैसे कि अभी हमने बताया कि आपका क्या हो गया, अर्थ हो गया, राइट, अर्थ हो गया। तो अर्थ के सराउंडिंग में आपका क्या होता है कि एयर से होता है, राइट। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, राइट, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, राइट। और इसी को ही आपका क्या किया गया है कि 5 पार्ट्स में आपका क्लासीफाई किया गया है, राइट। और किस किस बेसिस पर आपका जो है हाइट के बेसिस पर, टेम्परेचर के बेसिस पर, प्रेशर के बेसिस पर इसको क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया, राइट। उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर बोलते हैं, राइट, जो कि बेसिकली आपका 5 पार्ट्स में आपका जो है क्लासीफाई किया गया, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से हैं आपके, राइट, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, राइट, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, राइट। 5 पार्ट्स में आपके बेसिकली जो है आपके इसको क्लासीफाई किया गया, राइट, इसको, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं अर्थ है, राइट, अर्थ के ऊपर ये आपका बेसिकली इसको 5 पार्ट में आपका जो है डिवाइड किया गया, राइट। तो इसी के बारे में अब हमको पढ़ना है, राइट। तो देखिए ये आपका फर्स्ट आपका कह रहा है कि द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू द 5 डिफरेंट लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर कंडीशंस, दे आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटो, मेजो, थर्मो एंड एक्सोस्फेयर, राइट। इसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं, राइट, कि मीन्स कितने से कितने किलोमीटर तक आपका जो है पाया जाता है, राइट। तो फर्स्ट वन आपका बात कर रहा है कि मीन्स ट्रोपोस्फेयर होता है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका ट्रोपोस्फेयर होता है। ट्रोपोस्फेयर जनरली आपका 0 डिग्री यानी कि 0 किलोमीटर से लेकर यहाँ पर देख सकते हैं 10 किलोमीटर तक आपको अप टू 10 किलोमीटर आपका क्या पाया जाता है, ट्रोपोस्फेयर पाया जाता है, राइट। तो अब एक टर्म आपका यूज कर रहा है ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए अब ये क्या कह रहा है आपका कि मीन्स ये आपका ट्रोपोस्फेयर है और ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, राइट। तो कहीं एक ऐसा रीजन होगा जहाँ पर आपका क्या होगा कि ट्रोपोस्फेयर आपका समाप्त हो रहा होगा और स्ट्रेटोस्फेयर आपका स्टार्ट हो रहा होगा, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, एक आपका ट्रांजिशन जोन बन जाएगा किसका, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, राइट। तो इसी ट्रांजिशन जोन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज नाम देते हैं, राइट। लाइक दैट आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी में जैसे कि आपने पढ़ा होगा इकोटोन, राइट। तो इकोटोन आपका बेसिकली क्या होता था कि मीन्स एक आपका डाइवर्स एक इकोसिस्टम था, राइट। लाइक दैट आपके जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया, राइट। और वो जहाँ पर आपका मिल रहा था मैराइन इकोसिस्टम से, राइट। तो इसके ट्रांजिशन जोन को हम लोग क्या बोलते थे, इकोटोन बोलते थे, राइट। लाइक दैट ओनली आपका ये भी है कि मीन्स स्ट्रेटोस्फेयर और जो है आपका ट्रोपोस्फेयर का जो ट्रांजिशन जोन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज बोलते हैं, राइट। उसी के सेम
राइट और 10 किलोमीटर तक हमने बताया राइट। तो ये आपका पोलर रीजन में 10 किलोमीटर तक देखने को मिलते हैं, और जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वहाँ पर ये आपका जनरली थोड़ा हाई देखने को मिलता है। हाई क्यों देखने को मिलता है? टेम्परेचर के कारण, कि मीन्स जो है आपका सनलाइट आपके ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये लेयर थोड़ा सा आपका फ्लक्चुएट देखने को मिलता है राइट। ये आपका 18 किलोमीटर तक, अप टू 18 किलोमीटर देखने को मिलता है कहाँ पर? ट्रॉपिकल रीजन में राइट। तो ये भी थोड़ा सा आपको कंसीडर करना है राइट। कंसीडर क्यों करना है? क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्ट ये पूछा गया था कि मीन्स जो आपका ट्रोपोस्फीयर है राइट, ये आपका पोलर्स पर हाई पाया जाएगा या फिर जो है आपके ट्रॉपिकल रीजन पर ज़्यादा पाया जाएगा राइट। तो आपका जनरली कहाँ पर पाया जाएगा? ट्रॉपिकल रीजन पर ज़्यादा पाया जाएगा राइट। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट पूछा गया राइट, तो इसीलिए आपको कंसीडर करना है राइट। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में बात कर रहा है राइट। तो ये आपका 10 किलोमीटर से लेके आपका 50 किलोमीटर तक कौन सा होता है? स्ट्रेटोस्फीयर होता है राइट। और इसी के ट्रांजिशन जोन को, जैसे कि अभी हमने बताया कि मीन्स स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के ट्रांजिशन जोन को ट्रोपोपॉज बोला जाता है। लाइक दैट ओनली आपका स्ट्रेटोस्फीयर और मेजोस्फीयर के जो ट्रांजिशन जोन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं राइट। ये भी आपको कंसीडर करना है राइट। देन आफ्टर आता है आपका कौन सा? यहाँ पर देख सकते हैं आपका आता है मेजोस्फीयर। मेजोस्फीयर आपका 50 किलोमीटर से लेके आपका जो है 80 किलोमीटर तक, यानी कि देख सकते हैं कि मीन्स 30 किलोमीटर तक आपका ये कौन सा होता है? मेजोस्फीयर होता है राइट। और ये आपका आता है नेक्स्ट आपका जो है थर्मोस्फीयर और मेजोस्फीयर के जो बीच का आपका ट्रांजिशन जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेजोपॉज बोलते हैं राइट। देन आफ्टर उसके ऊपर जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोस्फीयर बोलते हैं राइट। इसके बारे में थोड़ा सा डीप में समझते हैं। यहाँ पर दिया गया आपका ट्रोपोस्फीयर के बारे में। फर्स्ट आपका बात कर रहा है कि ट्रोपोस्फीयर के बारे में। ट्रोपोस्फीयर इन द सेंस ये फर्स्ट लेयर जो आपका दिया गया है राइट, इसके बारे में आपका बात कर रहा है राइट। तो इसके बारे में समझते हैं। फर्स्ट आपका कह रहा है कि लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर राइट, कि मीन्स जो आपका सबसे लोअर मोस्ट लेयर है ये आपका एटमॉस्फेयर का, ये कौन सा है? यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका ट्रोपोस्फीयर है राइट। उसी के बारे में बात कर रहा है राइट। नेक्स्ट वन आपका कह रहा है कि देख सकते हैं एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर एंड एक्सटेंड टू ए हाइट ऑफ 8 किलोमीटर नियर द पोल्स एंड अबाउट 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर राइट। तो देखिए ये सेम कंडीशन वही बता रहा है जो अभी हमने बताया कि राइट, कि मीन्स सबसे कम आपका कहाँ पर? पोल्स पर देखने को मिलते हैं राइट। अप्रॉक्सीमेटली आपका 8 किलोमीटर पोल्स पर देखने को मिलता है, और वहीं आपका ट्रॉपिकल रीजन पर आपका 18 किलोमीटर तक देखने को मिलता है राइट। क्यों देखने को मिलता है ये अभी हमने जो है ऑलरेडी डिस्कस कर दिया राइट। तो ये आपको याद करना है कि ट्रोपोस्फीयर जो लेयर है ये आपका कहाँ पर पाया जाता है? हाई आपका जो है ज़्यादा हाई आपका पाया जाता है इक्वेटर पर राइट, कि मीन्स आपके ट्रॉपिकल रीजन पर पाया जाता है राइट। और सबसे लेस पाया जाता है कहाँ पर? आपका जो है पोल्स पर पाया जाता है। ये आपको कंसीडर करना है राइट। और एवरेज हाइट की अगर बात की जाए तो 13 किलोमीटर तक का एवरेज हाइट होता है। वेदर एंड टेम्परेचर कंडीशन के बारे में अगर बात किया जाए तो देख सकते हैं आपका कि टेम्परेचर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट राइट। तो ये भी आपको याद करना है राइट, कि मीन्स ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि देखिए ये अब सिंपल सा कैसे यूज आपको याद करना है राइट। ये आपका कौन सा है? ट्रोपोस्फीयर राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? सॉरी यहाँ पर आपको माइनस लगाना है राइट, माइनस। देखिए ये जो अभी हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं बस इसी को आपको लगाना है राइट। ये आपका माइनस है राइट। देन आफ्टर आपका कौन सा आएगा? ये आपका प्लस आएगा। देन आफ्टर ये आपका क्या आएगा? माइनस। देन आफ्टर आपका प्लस। देन आफ्टर आपका माइनस राइट। ये बस कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है राइट, कि मीन्स माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस राइट। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है राइट। माइनस प्लस ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं राइट। तो देखिए ये जो आपका ट्रोपोस्फीयर है राइट, इसमें आप जिस प्रकार से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा राइट। ये आपका इंडिकेट करता है किसको? माइनस को राइट। और देन आफ्टर आपका आता है कौन सा? स्ट्रेटोस्फीयर राइट। तो स्ट्रेटोस्फीयर में अगर आप ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा राइट। तो ये आपका क्या होता है? स्ट्रेटोस्फीयर में। और मेजोस्फीयर में आपका क्या होगा? फिर से आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा राइट, अगर आप ऊपर जाते हैं राइट। और ट्रोपोस्फीयर में आपको क्या? थर्मोस्फीयर में आपको क्या होगा? फिर इंक्रीज देखने को मिलेगा राइट। और एक्सोस्फीयर में आपका डिक्रीज देखने को मिलेगा राइट। तो यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, माइनस प्लस माइनस राइट। तो ये आपका पाँचों याद रखना है राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका कह रहा है कि मीन्स ट्रोपोस्फीयर जो होता है राइट, यहाँ पर अगर आप ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर आपका डिक्रीज होते हुए देखने को मिलता है राइट। और 1 डिग्री सेल्सियस राइट 165 मीटर अगर आप ऊपर चले जाते हैं राइट, तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है कि डिक्रीज कर गया राइट। और अगर वही बात किया जाए किलोमीटर में राइट, तो कई बार आपको जो है किलोमीटर में भी देखने को मिलता है राइट। तो किलोमीटर में आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, कि मीन्स अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं राइट। तो ये भी आपको कंसीडर करना है राइट। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कि लोवेस्ट टेम्परेचर फाउंड ओवर द इक्वेटर राइट। सबसे जो आपका लोवेस्ट टेम्परेचर पाया जाता है वो आपका इक्वेटर पर पाया जाता है राइट। सबसे लोवेस्ट आपका इक्वेटर पर पाया जाता है राइट। क्यों इक्वेटर पर पाया जाता है अभी हमने बताया राइट, कि मीन्स जो अगर आप इक्वेटर पर बात करेंगे तो इक्वेटर पर आपका क्या होता है कि जो आपका ट्रोपोस्फीयर लेयर है वो आपका ऊपर तक है, 18 किलोमीटर तक है, और इधर आपका 8 ही किलोमीटर तक है। तो अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर डाउन हो रहा है,
तो इधर आप 8 ही किलोमीटर तक गए, राइट, तो टेम्परेचर आपका कम ही डाउन हो पाया। लेकिन 18 किलोमीटर तक ऊपर चले गए तो 1 डिग्री सेल्सियस आपका जो है 6.5 डिग्री सेल्सियस आपका 1 किलोमीटर में ही कम हो जा रहा है, राइट। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप बात करेंगे, राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स आपका, राइट, कि मीन्स 108 डिग्री आपका जो है कम हो जाएगा सेल्सियस से, 108 डिग्री सेल्सियस आपका जो है इक्वेटर पर कम हो जाएगा, राइट। और वहीं अगर आपका पोलर्स पर बात किया जाए तो आपका कितना कम हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि 48 डिग्री सेल्सियस ही कम हो रहा है, राइट। तो इसीलिए आपका क्या होता है कि मीन्स जो आपका ट्रॉपिकल रीजन होता है, राइट, यहाँ पर आपका जो है सबसे कम टेम्परेचर देखने को मिलते हैं, राइट। इसका सबसे रीजन यही है कि मीन्स ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, राइट। नेक्स्ट वन आपका पॉइंट कह रहा है कि मीन्स ऑल चेंजेज इज क्लाइमेट एंड वेदर टेक प्लेस इन द लेयर, राइट, कि मीन्स जो भी आपका क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिलता है, राइट, ये वेदर जो आपका चेंजेस देखने को मिलता है ये कहाँ पर होता है, आपका ट्रोपोस्फीयर में ही होता है, राइट। ये भी आपको कंसीडर करना है। देन आफ्टर आपका आता है कौन सा, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर जो कि अभी हमने बताया कि मीन्स 10 किलोमीटर से लेकर आपका 50 किलोमीटर तक आपका क्या आता है, स्ट्रेटोस्फीयर, राइट। इसके बारे में आपका बात कर रहा है कि मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका किसके ऊपर पाया जाता है, कि ट्रोपोपॉज के ऊपर पाया जाता है। ट्रोपोपॉज अभी हमने बताया कि मीन्स ये आपका क्या होता है, ट्रांजिशन जोन होता है ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर के बीच का, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स और कितने किलोमीटर तक पाया जाता है, आपका 50 किलोमीटर तक पाया जाता है, राइट। और बात कर रहा है कि मीन्स हैविंग मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन कॉल्ड ओजोनोस्फीयर, राइट। तो यहीं पर ही आपका क्या पाया जाता है कि मीन्स ओजोन लेयर भी यहीं पर पाया जाता है आपका, राइट। यहीं पर आपका ओजोन लेयर भी पाया जाता है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ओजोनोस्फीयर भी बोला जाता है, राइट। और अगर यहाँ पर वेदर एंड टेम्परेचर कंडीशन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका फ्री ऑफ एनी क्लाउड्स एंड वेदर चेंजेज, राइट। ये आपको क्या होता है कि यहाँ पर आपका कोई भी आपके वेदर चेंजेज और क्लाउड्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, राइट। इसी की वजह से यहाँ पर अगर बात की जाए तो स्ट्रेटोस्फीयर में ही आपका प्लेन्स का, राइट, प्लेन फ्लाई करते हैं, राइट। कि मीन्स एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मीन्स जो आपके एरोप्लेन होते हैं वो किस लेयर में आपके एटमॉस्फेयर के फ्लाई करता है, तो ये भी आपको कंसीडर करना है कि स्ट्रेटोस्फीयर में आपका जो है फ्लाई करता है, राइट। नेक्स्ट वन आपका आता है, नेक्स्ट वन आपको बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा कि टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्यूरिंग द समर्स एंड डिक्रीजेज ड्यूरिंग द विंटर, राइट। तो अभी हमने बताया कि मीन्स जनरली अगर बात की जाए, राइट, तो टेम्परेचर इसमें इस लेयर में आपका स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है उसमें आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, राइट। तो आपको कंसीडर करना है समर में, लेकिन विंटर में आपका डिक्रीज होता है, राइट। सिग्निफिकेंस अगर बात की जाए तो देख सकते हैं कि आइडियल प्लेस फॉर फ्लाइंग ए बिग प्लेन्स, राइट। तो ये अभी हमने बताया कि मीन्स प्लेन्स यहीं पर आपका जो है उड़ाया जाता है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है कि यहाँ पर देख सकते हैं अब आता है आपका कौन सा, मेजोस्फीयर, राइट। तो मेजोस्फीयर के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका कौन सा आता है, मेजोस्फीयर आपका कहाँ पर है, इसके बारे में थोड़ा सा लोकेशन हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए सबसे नीचे ट्रोपोस्फीयर, देन आफ्टर स्ट्रेटोस्फीयर, देन आफ्टर आपका कौन सा आता है, मेजोस्फीयर, राइट। तो मेजोस्फीयर में आपका क्या है, माइनस, माइनस इन द सेंस अगर हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, राइट। तो ये भी आपको कंसीडर करना है, राइट। देखिए ये आपका कह रहा है कि मीन्स लाइज एबव द स्ट्रेटोपॉज एंड एक्सटेंड्स अप टू ए हाइट ऑफ 80 किलोमीटर फ्रॉम 50 किलोमीटर, राइट। तो सेम वही बात है जो अभी हमने बताया कि मीन्स 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर के बीच में आपका पाया जाता है मेजोस्फीयर लेयर, राइट। और ये किसके ऊपर है, स्ट्रेटोपॉज के ऊपर आपका कौन सा आता है, मेजोस्फीयर, राइट। तो ये भी आपको कंसीडर करना है, राइट। नेक्स्ट वन आपका अगर टेम्परेचर एंड वेदर कंडीशन के बारे में बात की जाए तो देख सकते हैं टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, राइट। जो अभी हमने बताया है यहाँ पर क्या है आपका माइनस, माइनस इन द सेंस अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, राइट। तो वही आपका बात कर रहा है कि मीन्स टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा अगर आप ऊपर जाते हैं, राइट। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है कि कोल्डेस्ट लेयर इन द एटमॉस्फेयर, राइट। और सबसे कोल्डेस्ट लेयर आपका कहाँ पर आता है, ये आपका एटमॉस्फेयर में कौन सा होता है, आपका मेजोस्फीयर ही पाया जाता है, राइट। ये भी आपको कंसीडर करना है। देन आफ्टर आता है आपको कौन सा, थर्मोस्फीयर, राइट। तो थर्मोस्फीयर यहाँ पर देख सकते हैं, थर्मोस्फीयर आपका कहाँ पर लोकेटेड है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स 80 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर के बीच में आपका कौन सा होता है, थर्मोस्फीयर, राइट। यहाँ पर आपका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है अगर हम ऊपर जाते हैं, राइट। ये भी आपको कंसीडर करना है, राइट। तो देखिए आपका वही बात कर रहा है कि मीन्स 400 किलोमीटर तक ये आपका मेजोपॉज के ऊपर जो है आपका प्रेजेंट होता है थर्मोस्फीयर, राइट। कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स एंड आल्सो कॉल्ड आयनोस्फीयर, राइट। और यहाँ पर आपके चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं और इसी के ही कारण इसको क्या बोला जाता है कि आयनोस्फीयर भी बोला जाता है, राइट। तो ये भी आपको कंसीडर करना है, राइट, कि मीन्स थर्मोस्फीयर जो है आपका, राइट, चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसको आयनोस्फीयर भी बोला जाता है, राइट। तो कभी बार क्वेश्चन यह भी पूछ लेता है आपका कि मीन्स आयनोस्फीयर इज नोन एज, राइट। तो थर्मोस्फीयर आपका जो है दूसरा नाम जो है आयनोस्फीयर बोला जाता है, राइट। ये कंसीडर करना है, थर्मोस्फीयर एंड आयनोस्फीयर आर द सेम, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि आयोनाइज्ड अकर्स मेनली एज द रिजल्ट ऑफ द अल्ट्रा वायलेट
एक्स रेज एंड गामा रेडिएशन, राइट। और ये आपका एक्स रेज एंड गामा रेडिएशन के कारण जो है आपका आयोनाइज पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, राइट। और अगर डिवाइडेशन के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका डिवाइड किया जाता है कि मीन्स इनटू डिफरेंट लेयर्स, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, F1 लेयर, जी लेयर, डी लेयर, राइट। तो ये बस ओनली आपको याद करना है कि मीन्स इसमें आपका डिवाइडेशन किया जाता है किसका, लेयर का, राइट। बस इसको आपको कंसीडर करना है। टेम्परेचर एंड वेदर कंडीशन के बारे में अगर बात की जाए तो देख सकते हैं कि मीन्स इसमें आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है और अप टू द 1500 डिग्री सेल्सियस इसको जो है आपका इंक्रीज देखने को मिलता है, राइट। तो अभी हमने बताया कि मीन्स अगर ऊपर जाएंगे, पॉजिटिव साइन इंडिकेट ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये जो अभी हमने फार्मूला बताया, ट्रिक बताया, उसी से आप जो है इसको टैकल कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन आपका पढ़ रहा है कि मीन्स एयर इज वेरी थिन। इसमें आपका क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एयर थिन हो जाता है, राइट। और कुछ सिग्निफिकेंस के अगर बात की जाए तो रेडियो वेव जो भी होते हैं आपका अर्थ से जाते हैं, राइट, वो रिफ्लेक्ट बैक होते हैं कहाँ पर, आपका जो है आयनोस्फीयर में ही होते हैं, राइट। तो ये भी आपको कंसीडर करना है कि मीन्स अर्थ है ये आपका, अर्थ से क्या होगा कि जो भी आपके रेडियो वेव जाते हैं, राइट, वो आपका आयनोस्फीयर इन द सेंस थर्मोस्फीयर से ही रिफ्लेक्ट बैक आते हैं। जैसे कि अभी हम लोग फ़ोन कॉल करते हैं, राइट, तो उसका भी आपका तरंग जो होते हैं, वेव होते हैं, वो आपका आयनोस्फीयर से ही रिफ्लेक्ट बैक आते हैं, जिसकी वजह से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बातचीत कर पाते हैं, राइट। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट वन इसके कुछ सिग्निफिकेंस के बारे में और बात की जाए तो देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द मेटियोराइट्स एंड रिमेन्स ऑफ एबेंडेंड सैटेलाइट्स, राइट। तो ये आपका क्या करता है कि प्रोटेक्ट करता है अर्थ को मेटियोराइट से भी, राइट। ये भी आपको कंसीडर करना है। नेक्स्ट वन आता है आपको कौन सा, यहाँ पर देख सकते हैं एक्जोस्फीयर, जो कि सबसे लास्ट आपका लेयर पाया जाता है एक्जोस्फीयर, उसके बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्जोस्फीयर आपका 400 के ऊपर जो भी आपका लेयर पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्जोस्फीयर बोलते हैं, राइट। इसके सिग्निफिकेंस के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, राइट, जो कि आपका थर्मोस्फीयर के ऊपर पाया जाता है। थर्मोस्फीयर को ही आयनोस्फीयर भी बोला जाता है, राइट। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मीन्स 400 किलोमीटर से लेके आपका जो है 1000 किलोमीटर तक जो है ये आपका प्रेजेंट है, राइट, मर्ज विथ आउटर स्पेस। और ये इसको आपका आउटर स्पेस से ये आपका समाप्त होता है एक्जोस्फीयर, राइट। टेम्परेचर कंडीशन के बारे में बात की जाए तो देख सकते हैं क्या आपका कि टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ हाइट एंड मे क्रॉस 5000 डिग्री सेल्सियस, राइट। इसमें आपको क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है, राइट, ये भी आपको कंसीडर करना है, राइट। इट इज़ लार्जली होम टू द हीलियम एंड हाइड्रोजन, राइट। और एक्जोस्फीयर में आपका जो दो गैसेस जो है आपका पाया जाता है, हीलियम एंड हाइड्रोजन, ये भी आपको कंसीडर करना है, राइट। नेक्स्ट वन आपका आता है यहाँ पर देख सकते हैं करा कि स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, राइट। और अगर आपका केमिकल कंपोजिशन पर अगर आपको एटमॉस्फेयर को क्या करना है, डिवाइड करना है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका दो टाइप में इसको जो है डिवाइड किया जाता है, देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्पेस, राइट, सिम्पोसियम 1962, एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड लेयर्स, नेमली होमोस्फेयर एंड हेट्रोस्फेयर, राइट। होमोस्फेयर और हेट्रोस्फेयर से जो है आपका साइपोसियम 1962 में इसको जो है अगर केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात की जाए, राइट, तो इसको डिवाइड किया गया है, राइट। इसमें देख सकते हैं कि मीन्स होमोस्फेयर और आपके हेट्रोस्फेयर क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। एक्सटेंशन का अगर बात की जाए तो देख सकते हैं कि मीन्स लोअर लेयर्स जो भी आपका एक्सटेंड करता है 88 किलोमीटर तक जो भी आपका अर्थ सरफेस से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोस्फेयर बोलते हैं, राइट। और हेट्रोस्फेयर किसको बोलते हैं, 88 से लेकर 3500 किलोमीटर तक जो भी आपका लेयर एक्सटेंड है उसको हम लोग हेट्रोस्फेयर कंसीडर करेंगे अगर केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर इसको डिवाइड किया जाए, राइट। और अगर प्रोपोर्शन ऑफ कंपोनेंट गैसेज के बारे में बात की जाए तो देख सकते हैं क्या आपका यूनिफॉर्म होते हैं डिफरेंट लेवल्स पर, राइट। और ये आपके जो हेट्रोस्फेयर होते हैं आपके क्या होते हैं कि अनयूनिफॉर्म होते हैं, राइट, कि मीन्स नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, राइट। और सब डिवीजन के बारे में अगर बात की जाए तो देख सकते हैं कि मीन्स ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेजोस्फेयर किसके पार्ट हो जाते हैं, आपके होमोस्फीयर के पार्ट हो जाते हैं, राइट। क्योंकि ये आपका कहाँ तक फैला हुआ है, 88 किलोमीटर तक ही आपका देखने को मिलता है, राइट। और आपका अगर हेट्रोस्फीयर के बारे में बात की जाए तो थर्मोस्फीयर इसमें आपका प्रेजेंट होता है हेट्रोस्फीयर में, थर्मोस्फीयर इन द सेंस आयनोस्फीयर, राइट। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि मीन्स जो भी आपके एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन से, डिवाइडेशन से, उसको हमने टोटल कवर कर लिया, राइट। इसका PDF भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो आप तक पहुँचती रहेंगी, राइट। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।